राजकुमार बुध अपने मित्र शनि की मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी कि 5 जनवरी 2021 को बुध जो हैं धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि के स्वामी बुध और शनि परस्पर मित्र ग्रह हैं। वाणिज्य कारक यानी कि व्यापार के कारक बुध व्यापारिक राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस परिवर्तन का किन राशियों को शुभ फल प्राप्त होगा, यानी कौन सी राशियां होंगी मालामाल, आज इसी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, तो निजी ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजिए, पहले परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बुध जो हैं राजकुमार हैं और साथ ही साथ बुध व्यापार के भी कारक हैं। जितनी भी पूरे विश्व में व्यापारिक गतिविधियां होती हैं ये सब बुध के अधीन आती हैं। इसी दृष्टिकोण से बुध का जो राशि परिवर्तन है वो महत्वपूर्ण माना गया है। बुध देव बहुत ही चंचल हैं। बुध को मर्क्यूरी भी कहा जाता है। जिस प्रकार पारा पल में ऊपर पल में नीचे आ जाता है, ठीक वैसे ही बुध का स्वभाव है। आपने देखा होगा किस प्रकार से शेयर मार्केट में भी सेंसेक्स जो है कभी ऊपर तो कभी नीचे, और यह सब बुध की ही चाल की वजह से ऐसा संभव होता है। 5 जनवरी 2021 को बुध देव जो हैं ये अपने मित्र शनि की मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 25 जनवरी तक बुध मकर राशि में ही संचार करेंगे। इस दौरान बुध किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे, आइए उसके बारे में पहले जान लें। 5 जनवरी को बुध जो हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, सूर्य के नक्षत्र में संचार करेंगे। इसके पश्चात 11 जनवरी को बुध श्रवण नक्षत्र यानी चंद्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 19 जनवरी को बुध जो हैं धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस दौरान बुध जो हैं 14 जनवरी से 25 जनवरी तक 4 ग्रहों के साथ मकर राशि में ही युति योग भी बनाएंगे। यानी कि सूर्य बुध गुरु और शनि का इन 4 ग्रहों का मकर राशि में चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। आज इसी सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि बुध का यह राशि परिवर्तन सभी 12 लग्न राशियों के लिए कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले मेष लगन से। और हां, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं ये जो राशिफल है ये केवल और केवल लगन से ही देखिएगा और साथ ही यदि आपको इस समय बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो ये राशिफल आपको और भी ज्यादा सटीक महसूस होगा, इसका और भी ज्यादा सटीक अनुभव आपको प्राप्त होगा। मेष लगन से 5 जनवरी को बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य। मेष लगन से सूर्य पंचमेश हैं और उस समय सूर्य नवम भाव यानी धनु राशि में चल रहे होंगे। यानी कि संतान पक्ष की तरफ से आपको सुखद फल प्राप्त होंगे, शेयर मार्केट से लाभ होगा, लव लाइफ आपकी ठीक ठाक रहेगी, बढ़िया रहेगी। नवम भावस्थ सूर्य आपको भाग्य की वृद्धि करते हैं, यानी कि आपके भाग्य की वृद्धि होगी, ईश्वर भक्ति ईश्वर साधना में मन लगेगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हैं तो वहां आपके लिए आपको सफलता अर्जित होगी। इसके अलावा पिता पक्ष की तरफ से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे।
साथ ही साथ शिक्षा यानी विद्या के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए लाभ रहेगा, सफलता अर्जित होगी। यात्रा आदि के योग भी बन सकते हैं। पंचम भाव छठे से 12वां पड़ता है, नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी आ सकती है। इसके अलावा नवम भाव जो है ये दशम से 12वां है, तो जाहिर है कारोबार थोड़ा सा धीमा चलेगा। 11 जनवरी को बुध जो है श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा आपके चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव के स्वामी है। भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। इन सभी क्षेत्रों में आपके कार्य सफल होंगे। नई भूमि या भवन का योग बन सकता है, जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता, नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है या वाहन आदि कार्यों से आपको लाभ होगा। कृषि आदि क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। इसके अलावा परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आप अव्वल रहेंगे। इसके पश्चात 19 जनवरी को बुध जो है धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके लग्नेश भी है और मंगल आपके अष्टमेश भी है, तो थोड़ा सा चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि मान सम्मान की वृद्धि होगी, कोशिशों में, कार्यों में आपको सफलता जरूर अर्जित होगी, लेकिन चुनौतियां भी आपके सामने जरूर आएंगी। इन चुनौतियों का आपको बखूबी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से आप इन चुनौतियों को पार पा लेंगे। 14 से 25 तारीख तक, 14 से 25 जनवरी तक 4 ग्रही योग बन रहा है, चतुर्ग्रही योग बनेगा मेष लगन से सीधा दशम भाव में। जाहिर है दशम भाव में हलचल रहेगी। दशम भाव हमारे कर्म का भाव है, यानी हमारा प्रोफेशन है। दशम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, तो कारोबारी स्थिति अनुकूल रहेगी, कारोबार की स्थिति बढ़िया रहेगी। इसके अलावा नौकरी में प्रमोशन मिलने के चांसेस बन सकते हैं। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको थोड़ी सी विकट स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन अंततः सफलता आपके हाथ लगेगी। मान सम्मान की आपके बढ़ोतरी होगी, मान पद प्रतिष्ठा इन तीनों की वृद्धि होगी। चलिए बात करते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन के जातकों के लिए 5 जनवरी को बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे और बुध जो हैं सूर्य के नक्षत्र यानी सूर्य आपकी कुंडली में चतुर्थेश हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सूर्य अष्टम भाव में चल रहे हैं। जमीन जायदाद के कार्यों में थोड़ा सा विलंब आ सकता है, थोड़ा सा विकट स्थितियां पैदा हो सकती हैं। आपको हो सकता है जमीन जायदाद के कार्यों में अभी नुकसान हो या अभी कोई सौदा आपका रुक जाए, कोई कार्य आपका रुक जाए। परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता तनाव हो सकता है। इसके अलावा आपको वाहन भी संभल कर चलाना होगा। 11 जनवरी को बुध जो हैं श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तृतीयेश हैं। पराक्रम की वृद्धि होगी, लेकिन भाग दौड़ बनी रहेगी, यानी कि आप टिक कर नहीं बैठ पाएंगे। कोई ना कोई आपकी जो परिश्रम के बल पर, पराक्रम के बल पर सफलता जरूर मिलेगी आपको, लेकिन भाग दौड़ जरूर बनी रहेगी। इसके अलावा यदि आप मीडिया या सोशल मीडिया आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको वहां पे सफलता हासिल होगी। 19 तारीख यानी 19 जनवरी को बुध जो है धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके 12वें स्थान में है, 12वें स्थान के स्वामी है और मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो जाहिर है विदेशों से आपके संबंध मजबूत होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में वृद्धि होगी या सफलता अर्जित होगी। खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, कारोबार में निवेश बढ़ सकता है, आपके अपने ऊपर खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। 14 जनवरी से 25 जनवरी को चतुर्ग्रही योग आपके नवम भाव, नवम स्थान में बन रहा है, जो कि आपके भाग्य में कहीं ना कहीं आपको ईश्वरीय सहायता प्राप्त होगी, भाग्य की वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपको विदेशी व्यापार से लाभ होने की संभावना भी प्रबल करता है। मिथुन लगन, मिथुन लगन से 5 जनवरी को बुध उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके तृतीयेश हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं, सप्तम स्थान में बैठे हैं। भाग दौड़ बनी रहेगी, सरकारी कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी। इसके अलावा कारोबारी स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी।
निकट भाई बंधुओं का सुख व सहयोग आपको प्राप्त रहेगा, यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। 11 जनवरी को बुध जो है श्रवण नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा आपके धन भाव के स्वामी है, तो जाहिर है कारोबार में अच्छी आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, अच्छा लाभ होगा, कुटुंब व परिवार में भी सुखद माहौल बना रहेगा। 19 जनवरी को बुध धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके लाभेश हैं, लाभ स्थान में ही चल रहे हैं और षष्ठेश भी हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कारोबारी स्थिति बहुत बढ़िया होगी, नौकरी में आपकी पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नौकरी में आपके सभी कार्य समय पर संपन्न होंगे। हालांकि छोटी मोटी स्वास्थ्य की दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसके अलावा ऋण की सुविधा आपको प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के ये समय आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत रहेगा, आर्थिक रूप से आपको उत्तम धन लाभ होगा। यानी बुध आपके लिए व्यापारिक व नौकरी दोनों ही जगह आपको माला माल कर देंगे। 14 से 25 जनवरी तक जो चतुर्ग्रही योग है मिथुन लगन से अष्टम स्थान में बनने जा रहा है। यहां पर ये जो अष्टम स्थान में जो योग आपका बनने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको चुनौतियां पेश करेगा, कहीं ना कहीं आपके कार्यों में विघ्न व बाधाएं पैदा करेगा। लेकिन एक बात तय है कि आप इन चुनौतियों से पार पा लेंगे। आप इन बाधाओं को अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से आप इन बाधाओं को पार पा लेंगे, तो इसलिए कोई चिंता या कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। कर्क लगन, कर्क लगन से 5 जनवरी को जैसे ही बुध 5 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं, सूर्य छठे भाव में चल रहे हैं, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, कारोबारी स्थिति को मजबूत करते हैं, उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा। कुटुंब में, परिवार में भी आपकी स्थिति मजबूत होगी, ऋण मिलने की सुविधा प्राप्त हो सकती है। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इसके पश्चात 11 जनवरी को बुध जो है श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहां पर आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपके कोशिशों में, कार्यों में आपको सफलता अर्जित होगी। 19 तारीख को बुध धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके दशमेश हैं, दशम भाव में चल रहे हैं, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाते हैं। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, संतान पक्ष की तरफ से सुखद अनुभव प्राप्त होंगे और शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होगा। 14 से 25 जनवरी को जो चतुर्ग्रही योग है आपके सप्तम भाव में बनेगा। जाहिर है थोड़ी सी पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति हो सकती है, लेकिन व्यापारिक मामलों में कारोबारी स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, विदेशों से भी आपके संबंध मजबूत होंगे। सिंह लगन, सिंह लगन से 5 जनवरी को सूर्य जो है माफ कीजिए बुध जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके लगन के ही स्वामी हैं और सूर्य आपके पंचम स्थान में चल रहे होंगे, तो जाहिर है आपको मान सम्मान की वृद्धि, सरकारी कार्यों में आपको सफलता अर्जित होगी। इसके अलावा संतान पक्ष की तरफ से सुखद अनुभव, सुखद फल प्राप्त होंगे, संतान की वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ होगा। खेल कूद आदि प्रतियोगिताओं में, आर्ट्स, कल्चर आदि क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। इसके अलावा नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी रह सकती है, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। 11 तारीख को बुध जो है श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं, जो कि खर्चों को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य की हानि भी करते हैं। 19 तारीख को यानी धनिष्ठा नक्षत्र में जैसे ही बुध प्रवेश करेंगे मंगल के नक्षत्र में, मंगल आपके नवम भाव के स्वामी हैं, नवम स्थान में ही चल रहे हैं और भाग्य की वृद्धि करेंगे। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार से लाभ होगा, यात्रा आदि के योग बन सकते हैं, ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में मन लगेगा, पितृपक्ष की तरफ से आपको सुखद फल प्राप्त होंगे, पिता की तरक्की हो सकती है। इसके अलावा जमीन जायदाद के कार्यों में भी आपको सफलता अर्जित होगी, भूमि संबंधी कोई रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है और साथ ही साथ वाहन जरूर संभल कर चलाइएगा। 14 से 25 जनवरी तक चतुर्ग्रही योग सिंह लगन से छठे भाव में बनेगा। नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी, लेकिन अंततः
आपको सफलता जरूर अर्जित होगी, उत्तम आर्थिक लाभ होगा, नौकरी में इंक्रीमेंट के चांसेस बन सकते हैं और ऋण की सुविधा भी जरूर आपको प्राप्त होगी। सेहत का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। कन्या लगन, कन्या लगन से बुध 5 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य आपके द्वादशेष हैं, 12वें स्थान के स्वामी हैं और साथ ही साथ सूर्य चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता तनाव हो सकता है, किसी बात को लेकर के परेशानी हो सकती है। जमीन जायदाद के कार्यों में निवेश आपका बढ़ सकता है। भूमि संबंधी कार्यों से आपको आगे चल करके लाभ भी होगा। 11 तारीख को बुध जो है श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी है। जाहिर है कारोबार में, नौकरी में उत्तम लाभ होगा, अच्छी आर्थिक स्थिति बनी रहेगी, उत्तम स्थिति धन लाभ की यानी कि मुनाफा ज्यादा होगा, आमदनी अच्छी होगी। इसके पश्चात 19 तारीख को बुध जो है धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और मंगल जो है आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है। हालांकि दौड़ धूप बनी रहेगी, नया जोश पराक्रम की वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही साथ आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं भी पैदा करते हैं, चुनौतियां भी पैदा करेंगे और इन चुनौतियों से स्वयं निकाल करके भी ले आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अभी ये समय जो है आपको थोड़ा सा संभल के रहना होगा, वाद विवाद से दूर रहना होगा, वाहन संभल कर चलाइएगा। 14 से 25 जनवरी तक चतुर्ग्रही योग जो है आपके पंचम स्थान यानी कन्या लगन से पंचम स्थान मकर राशि में बनेगा, जो कि संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई सुखद फल की प्राप्ति जरूर करवाएगा। संतान पक्ष की तरफ से आपको लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं खेल कूद आदि में भी आपको सफलता अर्जित होगी। कला आदि क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो उन क्षेत्रों से भी आपको सफलता अर्जित होगी। तुला लगन की बात करें, 5 जनवरी को बुध जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। तुला लगन के जातकों के लिए यह स्थिति बहुत बढ़िया होगी क्योंकि सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी है और तृतीय भाव में चल रहे हैं। तो दौड़ धूप, परिश्रम, मेहनत से आपको उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, अच्छा मुनाफा होगा, मित्रों संग मेल मिलाप होगा। और इसके अलावा 11 जनवरी को जैसे ही बुध जो है श्रवण नक्षत्र यानी चंद्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मान सम्मान की वृद्धि, नौकरी कारोबार में तरक्की होगी, मान पद प्रतिष्ठा, राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। 19 तारीख को बुध जो है धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके धनेश भी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो कारोबारी स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। हालांकि विरोधी थोड़ा बहुत आपको परेशानी दे सकते हैं। 14 से 25 जनवरी को चतुर्थ भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा, जो कि थोड़ा बहुत पारिवारिक तनाव दे सकता है, लेकिन जमीन जायदाद के कार्यों में कोई ना कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है। इसके पश्चात वृश्चिक लगन की बात करें तो 5 जनवरी को बुध जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यानी सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य आपके दशमेश हैं, दशम भाव के स्वामी, धन भाव में चल रहे हैं। कारोबार से उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, साथ ही साथ मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, पारिवारिक माहौल बढ़िया बना रहेगा। 11 जनवरी को बुध जो है श्रवण नक्षत्र यानी चंद्र के नक्षत्र में, चंद्रमा नवम भाव के स्वामी है, भाग्य की वृद्धि करते हैं, ईश्वर भक्ति में आपका मन लगेगा, ईश्वरीय कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके अलावा 19 जनवरी को बुध जो है धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके लगन यानी वृश्चिक लगन के ही स्वामी है मंगल, और मंगल छठे भाव में चल रहे हैं, छठे भाव के भी स्वामी है मंगल। तो जाहिर है थोड़ा सा सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन कारोबारी स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। कोशिशों में, कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी, साथ ही साथ आपको नौकरी में भी तरक्की के योग या नौकरी में चली आ रही समस्या परेशानी आपकी दूर करते हैं। 14 से 25 तारीख को जो चतुर्ग्रही योग है वो आपके वृश्चिक लगन वालों के तृतीय स्थान में बन रहा है, जो कि आपके अंदर नई ऊर्जा, नए जोश को पैदा करता है। हालांकि दौड़ धूप बनी रहेगी, लेकिन कोशिशों से कार्यों में आपको सफलता भी अर्जित होगी। धनु लगन, धनु लगन से 5 जनवरी को जैसे ही बुध मकर राशि में होंगे,
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके लगन में ही यानी धनु राशि में ही चल रहे हैं। सूर्य नवम भाव के स्वामी है, यात्रा आदि के योग बनाते हैं, मान सम्मान की वृद्धि होगी। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से आपको लाभ होगा। ईश्वरीय कृपा आप पर बनी रहेगी, भाग्य आपके साथ रहेगा। 11 जनवरी को बुध जो है श्रवण नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। थोड़ी सी चुनौतियां, कठिनाइयां आपको जरूर आएंगी। इसके बाद 19 तारीख को जैसे ही बुध धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मंगल पंचमेश हैं, संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान से लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, खेल कूद, कला, आर्ट्स, कल्चर, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। इसके अलावा 12वां स्थान भी है, मंगल 12वें स्थान के भी स्वामी बनते हैं। जाहिर है निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, तो आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है। 14 से 25 जनवरी तक धनु लगन से चतुर्ग्रही योग धन भाव में ही बनने जा रहा है, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, पारिवारिक सुख में कमी कर सकते हैं, लेकिन धन के मामले में स्थिति जो है बढ़िया रहेगी। आई चलाई जितना धन आपको जरूर मिलता रहेगा। मकर लगन, मकर लगन से 5 जनवरी को बुध जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही होंगे और सूर्य जो हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य जो हैं आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर 12वें स्थान में चल रहे हैं, जो कि आपके लिए अनुकूल स्थिति नहीं है, यानी आपके लिए चुनौतियां पैदा करते हैं, आपके कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं, खर्चों को बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य की हानि करते हैं। इसके पश्चात 11 तारीख को जैसे ही बुध श्रवण नक्षत्र में आएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा सप्तमेश हैं, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, कारोबार की वृद्धि करते हैं। हालांकि विरोधियों से थोड़ी बहुत परेशानी आपको बनी रहेगी। 19 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में बुध के प्रवेश से मंगल इसके स्वामी मंगल चतुर्थ और लाभ स्थान में चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चतुर्थ भाव के स्वामी होने के नाते भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, वाहन आदि के कार्यों से लाभ होगा या इनका सुख प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप अव्वल रहेंगे, कृषि कार्यों से आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ मंगल जो हैं लाभेश भी हैं, तो कारोबार में उत्तम स्थिति को दर्शाते हैं, उत्तम आर्थिक लाभ और मुनाफा अधिक होगा, मुनाफा बढ़िया होगा। 14 से 25 जनवरी को जो चतुर्ग्रही योग है आपके लगन भाव में बनने जा रहा है। जाहिर सी बात है मान सम्मान की वृद्धि होगी, कोशिशों में, कार्यों में पराक्रम की वृद्धि होगी और आपको सफलता भी अर्जित होगी। हर प्रकार से आपके लिए ये उत्तम योग का निर्माण करेंगे। कुंभ लगन, कुंभ लगन से बुध जो है 5 जनवरी को मकर राशि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके सप्तमेश हैं, सूर्य लाभ स्थान में चल रहे हैं। जाहिर है कारोबार से अच्छा लाभ होगा, विदेशी संबंधों से आपको लाभ होगा, फॉरेन रिलेशंस आपके मजबूत होंगे, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। विरोधी जरूर आपको परेशान करेंगे, लेकिन कारोबारी स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। मुनाफा यानी आमदनी की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। इसके पश्चात 11 जनवरी को बुध जो है श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा आपके छठे भाव के स्वामी है, नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं, यानी नौकरी संबंधी कार्यों में आपको लाभ होगा, नौकरी में तरक्की, नौकरी में वृद्धि, समय पर आपके कार्य संपन्न होंगे। हालांकि थोड़ा बहुत सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, ऋण की सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। इसके बाद 19 तारीख को बुध जो है धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। मंगल आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं, तृतीयेश है मंगल और दशमेश भी हैं, यानी अपने पराक्रम से, अपनी कोशिशों से, स्वयं की मेहनत से कारोबारी स्थिति और मजबूत होगी। कारोबार में आपको अच्छा लाभ होगा, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको लाभ होगा, मान पद प्रतिष्ठा की आपके वृद्धि होगी, दौड़ धूप भी आपके लिए बनी रहेगी। 14 से 25 जनवरी को 12वें स्थान में जो आपके चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है, ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको हानि दे सकता है, खर्चों को बढ़ा सकता है, तो आपको अपने खर्चों पर अंकुश अवश्य लगाना होगा।
मीन लगन से 5 जनवरी को बुध जो है उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके छठे और 10वें भाव के स्वामी हैं, नौकरी में तरक्की को दर्शाते हैं। नौकरी में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, समय पर कार्य संपन्न होंगे, ऋण की सुविधा प्राप्त होगी, कारोबार में तरक्की होगी। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो जैसे ही परिवर्तन होगा बुध का, आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर के आएगा। 11 जनवरी को चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में बुध का प्रवेश होगा। संतान पक्ष की तरफ से सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, शेयर मार्केट से लाभ होगा, आर्ट्स, कला, कल्चर, खेलकूद आदि क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। थोड़ी सी नौकरी में अनुकूलता जो है कम होगी या नौकरी में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। 19 तारीख को जैसे ही बुध जो है धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मंगल आपके धनेश होकर के धन भाव में चल रहे हैं, उत्तम आर्थिक लाभ होगा। साथ ही साथ मंगल आपके नवमेश भी हैं, भाग्य की वृद्धि होगी, ईश्वरीय कृपा आप पर बनी रहेगी। 14 से 25 जनवरी को जो चतुर्ग्रही योग है आपके लाभ स्थान में बनने जा रहा है, जो कि आपके लिए उत्तम आर्थिक लाभ लेकर के आएगा। यानी आपको कारोबार में, नौकरी में सब तरफ से लाभ होगा, मित्रों से मेल मिलाप होगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, कोई ना कोई आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये है बुध का एक संक्षिप्त सा राशि परिवर्तन जो आपको मैंने बताया, सभी 12 लगन राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा, मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।